अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है एक बार फिर से आपको कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। अंतराल के बाद का समय शुरू हो चुका है। बहुत ही बढ़िया अपील। आप देखिए अपील किस प्रकार की हो रही है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर। हालांकि काफी ज्यादा निराश रहेंगे गेंदबाज इरफान, लेकिन कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर। चारों खाने चित हुए बल्लेबाज वहां पर इम्तियाज लेफ्ट। हालांकि फ्रंट फुट पे जाके हल्के हाथ से गेंद को खेलना चाह रहे थे, लेकिन संपर्क बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। अच्छी गेंदबाजी होकर सर रेंजर्स के लिए 169 रनों का लक्ष्य दिया गया है और अब उसका पीछा करना है मुकर्ररा 20 ओवरों में। अब किस रणनीति के साथ बल्लेबाजी करेंगे, यह देखने वाली बात होगी। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन उतरी है यहां पर सलामी जोड़ी के तौर पर होकर सर रेंजर्स के लिए बड़ा शॉट खेलने का प्रयास। एक बार फिर से अपील, लेकिन कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम इस गेंदबाज की। इरफान इस समय आक्रमण कर रहे हैं। हालांकि छोटे कद के गेंदबाज है, लेकिन आदमी बहुत बड़ा। जिस प्रकार की गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय, हालांकि बल्ले से बहुत ज्यादा योगदान दिया था अपनी टीम को और आपकी बार गेंदबाजी से लोहा मनवा रहे हैं। चले एक बार फिर से अराउंड द विकेट लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए और बाहरी किनारा। गेंद चलेगी थर्ड मैन के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात और अच्छी फील्डिंग। निश्चित रूप से 3 रन बचाए अपने टीम के लिए और इसी फील्डिंग की आवश्यकता होगी। अच्छी सोच यहां पर इरफान की ओर से। लगातार गेंद को मिडल और ऑफ स्टंप पर रख रहे हैं और दोनों स्लिप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी सोच और लगातार हर एक का टीम की यही इच्छा रहती कि शुरुआती में नई गेंद से विकेट चटकाएं, क्योंकि जब आप नई गेंद से विकेट चटकाते हैं तो निश्चित रूप से आप काफी ज्यादा बैकफुट पे दखल देते हैं टीम को और उसी की यहां पर दरकार रहेगी। भगाता जिमखाना को और होकर सर रेंजर्स को चाहिए अच्छी शुरुआत, क्योंकि पावर प्ले में एक अच्छी शुरुआत जब आप दिलाते हैं तो फिर चेस करना आसान रहता है किसी भी टीम के लिए। गेंदबाज चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद और लगातार अपील हो रही है गेंदबाज की ओर से, लेकिन कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर। वानी स्यार हमारे साथ जुड़ चुके, लिख रहे ठीक हो ब्रो जी, बिल्कुल आपकी दुआएं हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारी तरफ से और इस मैच कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच की तरफ से। आप जुड़ते रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। और आज एक निर्णायक मुकाबला चल रहा है। सत्यपाल सिंह लिख रहे गुड आफ्टरनून सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं एक बार फिर से कुछ समय के बाद व्यूअर्स से लगातार कमेंट्स पढ़ने जाऊंगा। तो फिलहाल अगर हम प्लेइंग 11 की बात करेंगे होकर सर रेंजर्स की, तो उनमें शबीर अहमद जो कि कैप्टन है होकर सर रेंजर्स के, जुनैद डार, एजाज लोन, वैसर नजार, सजाद अहमद, सागर, इम्तियाज अहमद, जाहिद डार, एजाज अहमद, उजैब अहमद एंड यासीन। और जो अगर हम भागा जिमखाना के बात करेंगे उनमें उमर मलिक जो कि कैप्टन है इस भागात के, और महराज अहमद, शाहिद, वसीम, इरफान, जुबैर, साबिर, उमर अली, बासित, आसिफ और मंसूर। ये प्लेइंग 11 है बागात जिमखाने की। फिलहाल पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 169 रनों का लक्ष्य दिया गया है। गेंदबाज चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, हल्के हाथ से गेंद को खेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। जुबैर इस समय आक्रमण करने के लिए लाया है कैप्टन उमर मलिक ने और उसका सामना करेंगे बल्लेबाज
चले एक बार फिर से अराउंड द विकेट लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए कट कर दिया इस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, वहां पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग देखने को मिली, तब तक बल्लेबाज ने एक रन मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, तालमेल बहुत बढ़िया। इम्तियाज लेफ्टी इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं और उसका साथी बल्लेबाज जाहिद डार। एक 169 रनों का लक्ष्य दिया गया है होकरसर रेंजर्स के लिए। इम्तियाज लेफ्टी और एजाज अहमद बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं अपने टीम के लिए सलामी जोड़ी के तौर पर। गेंदबाजी कर रहे हैं जुबैर चले एक बार फिर से ओवर द विकेट राइट हैंड बल्लेबाज के लिए बढ़िया गेंद लेग स्टंप के आसपास हल्के हाथ से गेंद को केवल गाइड किया है फाइन लेग के क्षेत्र में, वहां पर एक खिलाड़ी तैनात, एक और रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। अच्छी सोच अपना रहे हैं यहां पर, हर एक का टीम चाहते है कि शुरुआत में विकेट ना गवाए, क्योंकि जब आप विकेट्स हाथ में रखते हो तो फिर आप अंत में अच्छा फिनिश कर सकते हैं। और वही कारण रहा बागाता जिमखाना के लिए, उन्होंने 169 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया है। बढ़िया गेंद सम्मान के साथ इस गेंद को धकेल दिया है मिड ऑफ के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए तब तक बल्लेबाज ने एक रन मुकम्मल किया। दूसरा रन लेना चाह रहे थे वहां पर बल्लेबाज एजाज अहमद, लेकिन नकारा वहां पर साथी बल्लेबाज इम्तियाज लेफ्टी ने। व्यूअर्स आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। अहमद जुबैर हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। आप लगातार इस मैच का आनंद लीजिए। फिलहाल चले जुबैर एक बार फिर से ओवर द विकेट एजाज के लिए निकल कर है और बड़ा शॉट खेल दिया इस गेंद को स्क्वायर लेग पर, खिलाड़ी तैनात है, क्या कैच लपके, जी बिल्कुल पहले विकेट का पतन उड़ता हुआ यहां पर होकरसर रेंजर्स को, और जिसकी दरकार थी बागात जिमखाना को वो लाके दिया अपनी टीम को जुबैर ने, और इसी की दरकार थी। और हर एक टीम चाहते है कि हम नई गेंद से विकेट चटकाएं, और वो विकेट चटका के दिया यहां पर गेंदबाज ने। जुबैर एक एक्स्ट्रा बन चुके हैं यहां पर। पहला विकेट गवा दिया होकरसर रेंजर्स ने। पारी का ये दूसरा ओवर चल रहा है। स्कोर जो है वो अभी तक मेरे तक नहीं पहुंचा है। मैं स्कोर लगातार आपसे अपडेट करता रहूंगा। फिलहाल जो है पहला विकेट गवा दिया है होकरसर रेंजर्स ने। एजाज अहमद के स्थान पर एजाज अहमद एक अच्छी लय में दिख रहे थे, लेकिन अंत में बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था, एक खराब शॉट सिलेक्शन के कारण वो आउट हो चुके हैं। एक गेंदबाज जुबैर ने विकेट लाके दिया अपनी टीम को। इम्तियाज लेफ्टी अभी भी नाबाद है इससे ट्रैकिंग एंड पर, और जो नए बल्लेबाज आए हैं होकरसर रेंजर्स की ओर से जुनैद डार अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए एजाज अहमद के स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए, और अभी तक 4 रन। बढ़िया गेंद एक बार फिर से, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को यहां पर हाथ खोलने का। एक अच्छी सोच अपना रहे हैं यहां पर गेंदबाज, लगातार स्टिक टप्पे के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। एक विकेट गवा दिया है। होकरसर रेंजर्स ने गेंदबाजी एक बार फिर से थमा दी गई है इरफान के हाथों में, और उसका सामना करेंगे बल्लेबाज जुनैद डार ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला है और अभी तक केवल किसी भी गेंद का अभी तक का सामना नहीं किया है इस बल्लेबाज ने। एजाज अहमद के स्थान पर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए।
169 रनों का लक्ष्य सामने है। गेंदबाज चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद और यहाँ पर एक मौका बन सकता था। लाजवाब एफर्ट था स्लिप कॉर्नर पे, लेकिन गेंद हाथ से छिटक गई। एक मौका जरूर बनाया था वहां पर गेंदबाज इरफान ने, हाफ ऑफ चांस था लेकिन लपक नहीं पाए। सुरक्षित क्रीज में अभी भी जुनैद डार ने अपना खाता खोला यहां पे। अभी तक केवल 4 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। 2 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। तीसरा ओवर अब प्रगति पे है। चले एक बार फिर से इम्तियाज लेफ्टी की ओर से और शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया इस गेंद को, लेकिन शॉर्ट मिड विकेट पर वसीम तैनात। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर अभी तक। भगाता जिमखाना की ओर से बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को हाथ खोलने का। और जो ही आप विकेट गंवाते हैं तो आप काफी ज्यादा बैकफुट पे चले जाते हैं, और उसका कारण यही रहता है कि रनों पे अंकुश लगता है। और वही यहाँ पर कुछ देखते हुए स्लिप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं इसमें इरफान, और अच्छे स्टिक टप्पे के साथ लगातार गेंद को अंदर की तरफ ला रहे हैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। एक इन स्विंग गेंद देखने को मिल रही है। अभी भी फील्डिंग की जमावट टॉप साइड पर है। थर्ड मैन पे एक खिलाड़ी को 30 गज दायरे से बाहर है। एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलेगा और गेंद को खेल दिया है सुकैले के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी था और अच्छी फील्डिंग, अद्भुत अविश्वसनीय लाजवाब एफर्ट। निश्चित रूप से 2 रन बचाए अपने टीम के लिए, और इसी फील्डिंग की आवश्यकता रहेगी क्योंकि आप इस बड़े मंच पर खेल रहे होते हैं तो गलतियां करना बिल्कुल भी मना है। आप गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। एक एक रन का महत्व रहता है इस मैच में। चलिए गेंदबाज एक बार फिर से बढ़िया गेंद। अब की बार इम्तियाज लेफ्टी के लिए गेंद अंदर की तरफ लाए गेंदबाज इरफान, और बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को हाथ खोलने का। हालांकि एक बड़ा शॉट जरूर मारा था वहां पर बल्लेबाज इम्तियाज लेफ्टी ने, लेकिन पूरी तरह से जान नहीं फूंक दी थी उस शॉट में। आमिर अली हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। लव यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इरफान रशीद के लोकेशन ऑफ दिस ग्राउंड HMT ग्राउंड होकर सर में हम इस समय उपस्थित है। एक बार फिर से बड़ा शॉट खेल दिया इस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। आसान नहीं रहता है किसी भी बल्लेबाज के लिए 23 गज दायरे से अंदर रन चुराना, और वो कर दिखाया इन बल्लेबाजों ने। और बिल्कुल ये कुछ ऐसा ही होता है, जब रन नहीं आते हो तो फिर मुश्किल रहता है बल्लेबाजों के लिए, और फिर आप जोखिम रन लेते हैं। तीन ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लगातार आक्रमण किया जा रहा है यहां पर। गेंदबाज के एक बार फिर से बड़े शॉट के लिए गए, गेंद को धकेल दिया है फाइन लेग के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। अच्छी गेंदबाजी हो रही है। मैं लगातार अपने ओर से प्रयास कर रहा हूं कि आप तक अच्छी वीडियो क्वालिटी पहुंचे। अब्दुल रकीब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और उसी से ये सोचना आई है कि आप जो है अपने कैमरा को साफ करें। 3 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर केवल 8 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, और 1 विकेट गवा दिया है होकर सर रेंजर्स ने। गेंदबाज चले ओवर द विकेट। एक बार फिर से बढ़िया गेंद जुनैद डार के लिए, लगातार गेंद को अंदर की तरफ ला रहे हैं बल्लेबाज के लिए। अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को हाथ खोलने का। जुबैर एक इससे में आक्रमण कर रहे हैं, एक अच्छी सोच अपना रहे और लगातार बढ़ावा दे रहे गेंदबाजों के। अच्छी गेंदबाजी और अच्छी टप्पे के साथ
गेंदबाजी करें। व्यूअर्स आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए। 169 रनों का लक्ष्य दिया गया है होकर सर रेंजर्स के लिए और उसका पीछा करते केवल 8 रन बोर्ड पे अभी तक। लक्ष्य एक बार फिर से बढ़िया गेंद, चकमा दिया बल्लेबाज को। पूरी तरह से बीट हुए बल्लेबाज जुनैद डार और बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को हाथ खोलने का। एजाज भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खान शबीर इशुआज लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मेहनवाज साहब। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। लेवन्ना लिख रहे हैं मैच कहाँ पे है भाई और स्क्वाड बोलो। मैच इस समय HMT होकर सर ग्राउंड में खेला जा रहा है इनॉग्रेशन मैच। यहां पर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया है। 32 टीमों ने प्रवेश किया है इस प्रतियोगिता में। एक बार फिर से बढ़िया गेंद, आपकी बार लगातार गेंद को अंदर की तरफ ला रहे हैं बल्लेबाज को और काफी सारे मुश्किल है बल्लेबाजों के लिए यहां पर हाथ खोलना। बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को। तो व्यूअर्स से थोड़ी देर बाद आपसे एक बार फिर से बातचीत होगी। आप जुड़ते रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के साथ। ये पावर प्ले का चौथा ओवर इस समय चल रहा है और अभी तक पूरी तरह से लाभ उठाने में सफल नहीं हुए ये बल्लेबाज। जुबैर चले एक बार फिर से जुनैद के लिए बड़ा शॉट खेलते हैं स्किन को मिड विकेट के क्षेत्र में और किसी भी खिलाड़ी के पास हिलने का भी मौका नहीं। गेंद सुबरीका से पार 4 रन के लिए। ये पहला चौका आता हुआ यहां पर होकर सर रेंजर्स के लिए और वो भी जुनैद डार के बल्ले से। अच्छी सोच यहां पर अपना, हालांकि ऊपर की गेंद थी और अच्छा शॉट खेल दिया। शॉट में कर पा रहा खिलाड़ी तैनात था तेज कर दायरे से अंदर, लेकिन उसने अपने ओर से लगातार प्रयास किया था लेकिन किया रोकने में असफल रही। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। एक बार फिर से बताता चलो ये पारी का ये चौथा ओवर इस समय चल रहा है। एक अच्छी सोच अपना रहे हैं बल्लेबाज। गेंदबाज चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, आपकी बार एक अतिरिक्त उछाल मिला है इस गेंद पर और बाल बचे वहां पर बल्लेबाज। गेंद छाती पे लगी और छाती पे लगने के बाद गई शॉट बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। एक अब्रप्ट बाउंस मिली इस गेंद पर और लंबे कद के गेंदबाज है, कंधे का काफी ज्यादा अच्छा इस्तेमाल करते और उसी का कारण रहता है कि एक अतिरिक्त उछाल मिला और ऊपर से काफी गति है इस गेंदबाज के पास। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 169 रनों का लक्ष्य सामने है होकर सर रेंजर्स के लिए, तो आसान नहीं रहेगा इसको चेज करना। ऊपर से पावर प्ले का उतना लाभ अभी तक उठा नहीं पाई है बल्लेबाज। एक अच्छी सोच के साथ गेंदबाजी करे। इरफान के हाथों में अब गेंद थमा दी गई है। उसका सामना करेंगे बल्लेबाज इम्तियाज लेफ्टी। इम्तियाज लेफ्टी ओपनिंग करने के लिए आए अपनी टीम के लिए और उस पर काफी ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी वो किस प्रकार की रणनीति के साथ बल्लेबाजी करेंगे। और अभी तक पूरी तरह से हाथ नहीं खोला इस बल्लेबाज, लगातार इकलौते के स्लिप के साथ गेंदबाजी करेंगे। इरफान अपने कोटे का तीसरा ओवर करेंगे और इनिंग का 5वां ओवर रहेगा। अराउंड द विकेट आए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया इस गेंद को। मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है, अच्छी फील्डिंग वहां पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज इम्तियाज लेफ्टी को। हालांकि एक अच्छा शॉट जरूर लगाया था इस गेंद पर लेकिन खिलाड़ी को ढूंढ लिया और लगातार अच्छी फील्डिंग अनुसार गेंदबाजी कर रहे हैं इरफान। ऐसा नहीं कि लगातार कठिनाई बढ़ती नजर आ रही है बल्लेबाजों के लिए और बड़े शॉट खेलने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। 169 रनों का लक्ष्य सामने है, उसका पीछा करते करते इस समय 14 रन पर पहुंच चुकी है होकर रेंजर्स की टीम और पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है। पावर प्ले का बिल्कुल भी लाभ नहीं उठा पाए। चले इरफान एक बार फिर से ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद एक बार फिर से, आपकी बार फिर की गेंद फेंकी थी और डीप फाइनल को खिलाड़ी था दूसरे रन के लिए भागे। क्या डायरेक्ट हिट लग सकती है? जी बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा दिशाहीन थ्रो था और तब तक सुरक्षित क्रीज में थे जुनैद डार।
अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। और यहाँ पर इसी प्रकार की रणनीति की आवश्यकता होगी, सिंगल को डबल में तब्दील करना होगा, तभी आप दबाव डाल सकते हैं खिलाड़ियों के ऊपर। पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है, पावर प्ले का ये 5वां ओवर, इसके बाद अंतिम ओवर बचता है पावर प्ले का। एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलते हैं, गेंद को सीधे बल्ले से और गेंद सी अमेरिका से बाहर छोड़ने के लिए बड़ा छक्का आता हुआ यहाँ पर जुनैद डार के बल्ले से और गेंद को डिपॉजिट किया है स्टैंड्स में, और इसी की दरकार रहेगी। हालांकि ऊपर की गेंद और सीधे बल्ले से खेला इस गेंद को गेंदबाज के सर के ऊपर से छेड़ने के लिए, और इस छक्के के साथ आत्मविश्वास थोड़ा सा बढ़ जाएगा इस बल्लेबाज का। इसी सोच के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। चले जुनैद, एक बार फिर से आपकी बार बढ़िया गेंद, पूरी तरह से वापसी की इस गेंद के साथ इरफान ने कट करने का प्रयास किया था जुनैद डार ने, लेकिन संपर्क नहीं हुआ, गेंद चली गई कीपर के दस्तानों में। एक अच्छा शॉट खेला वहां पर जुनैद डार ने, और इन्हें शॉट की आवश्यकता रहेगी, तभी आप पावर प्ले का अच्छा लाभ उठा पाएंगे। गेंदबाज चले, एक बार फिर से बढ़िया गिर, आपकी बार चकवा दिया, पड़ने के बाद राइट हैंड बल्लेबाज के लिए गेंद और ज्यादा बाहर की तरफ निकली, और भाग्यशाली रहे जुनैद डार की गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं छुआ। हालांकि लगातार मिडल और ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे हैं इरफान, और टप्पे के साथ पिच के ऊपर जो वो हार्ड लेंथ रहती है, जिसको हम गुड लेंथ कहते हैं, लगातार उसी पे टप्पे के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। और इससे पहले एक ऊपर की गेंद थी, उस पर लाभ उठाया वहां पर बल्लेबाज जुनैद डार ने। इरफान चले, एक बार फिर से आपकी बात शॉर्ट पिच गेंद, गाइड किया था इस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पांचवें ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और एक विकेट जरूर खोया है हॉकर्स और रेंजर्स ने, और यहां पर अपनी रणनीति को कुछ हद तक बदलना चाह रहे हैं बल्लेबाज। सोच रहे कि यहां पर विकेट्स नहीं गंवाने होंगे, क्योंकि अगर आप विकेट्स गंवाएंगे तो फिर आप खुद ब खुद मैच हार जाएंगे। विकेट्स काफी ज्यादा महत्व रखते हैं T20 क्रिकेट में, क्योंकि उतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता। अगर एक ही ओवर में एक आधा विकेट निकलता है तो मैच पलटा खाता है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। कल एक सेमीफाइनल हमने लाइव कवरेज किया था कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पे ही, और उसमें अंतिम के 12 गेंदों पे 31 रन चाहिए थे हाइब्रिड फिटनेस को, और केवल एक विकेट चाहिए था गुलजार 11 को, और वो कार दिखाया वहां पर बल्लेबाज महराज ने 12 गेंदों पे 31 रन कार दिखाया, और कोई विकेट नहीं गवाया, केवल एक विकेट था। अंतिम विकेट पर वो 31 रन चाहिए थे, और उन्होंने वो कार दिखाया। और क्रिकेट का कुछ यही है, जब तक अंतिम गेंद खेली नहीं जाएगी तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब पावर प्ले का ये अंतिम ओवर बचता है। अब इस ओवर में किस प्रकार की रणनीति के साथ बल्लेबाजी करेंगे बल्लेबाज, ये देखने वाली बात होगी। आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से। मैं महनवाज अशरफ आप सभी का अभिवादन करता हूं, और इस लाइव में हमारा सहयोग कर रहे घनी ऑटो व्हील्स, जहां गाड़ियों की हर एक का सर्विस उपलब्ध है, डेंटिंग से लेके पेंटिंग तक, और किस खान इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जो क्रिकेट के लिहाज से काफी ज्यादा ऊपरी क्रम पे है। अब स्पिन आक्रमण को यहां पर बुलाया गया है बागात जिमखाना की ओर से। उमर अली के हाथों में गेंद थमा दी गई है, एक विचलित फैसला है, तो विकेट लेने का प्रयास कर रहे हैं यहां पर बागात जिमखाना की टीम, क्योंकि अभी तक केवल एक विकेट लेने में सफल हुए हैं। और अब स्पिन आक्रमण को बुलाया गया है, क्योंकि स्पिन का यहां पर काफी ज्यादा बोलबाला रहता है इस मैदान में, क्योंकि मैदान काफी ज्यादा बड़ा है, तो स्पिनर के विरुद्ध बड़े शॉट्स लगाना आसान नहीं रहता है। फिलहाल धीरे धीरे एक साझेदारी आती हुई इन दो बल्लेबाजों के बीच में, जुनैद और इम्तियाज लेफ्टी, इसके बाद उजैब और डॉक्टर सजाद का आना बाकी है। तो आप बने रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया, इस गेंद को कैच करना चाह रहे थे खिलाड़ी, लेकिन गेंद थोड़ी सी उससे आगे गिरी। दूसरा रन लेना चाह रहे थे बल्लेबाज जुनैद, लेकिन पूरी तरह से तैयार नहीं थे इम्तियाज लेफ्टी। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। स्कोर इस 1 रन के साथ तो 24 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। व्यूअर्स आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहे और इकलौती स्लिप के साथ गेंदबाजी करेंगे। स्लिप आक्रमण
शॉर्ट पिच गेंद और कट करना चाह रहे थे, गेंद बल्ले का बाहरी किनारा छुआ। आउटफील्ड काफी तेज है, खिलाड़ी उसके पीछे रोकने में असफल रहे, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। हालांकि उतना लाभ उठा नहीं पाए इस गेंद पर जितना चाह रहे थे बल्लेबाज इम्तियाज लेफ्टी, लेकिन रन्स का महत्व रहता है, रन्स किसी भी तरह आने चाहिए, चाहे वो हेलमेट से भी आई। कट करना चाह रहे थे मिड ऑफ के ऊपर से, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा छुआ और थर्ड मैन का खिलाड़ी तेज गज दायरे से अंदर था और गेंद चली गई 4 रनों के लिए। अच्छी सोच अपनाए आपकी बार, अच्छी गेंदबाजी, ब्लॉक होल में गेंद फेंकी वहां पर। गेंदबाज उमर अली ने जुनैद डार अब सामना करेंगे, पावर प्ले का यह अंतिम ओवर चल रहा है। बढ़िया गेंद, लगातार गेंद को काफी देर तक हवा में रख रहे हैं गेंदबाज जुबैर अली, उमर अली, और चारे बल्लेबाज को आप बड़े शॉट्स लगाए, लेकिन चतुर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय जुनैद डार, बिल्कुल भी जोखिम नहीं ले रहे अभी तक, जो ही खराब गेंद मिलते हो उस पर लाभ उठाते हैं। तो एक बार फिर शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पे जाके रूम बना, इस गेंद को धकेल दिया है कवर के क्षेत्र में, खिलाड़ी से थोड़ी सी मिसफील्डिंग होती हुई गेंद सीवर रेखा से पार 4 रन के लिए। इस ओवर का आता हुआ ये दूसरा चौका, अब धीरे धीरे जो है पूरी तरह से सेट हो चुके हैं ये बल्लेबाज, अब कुछ बड़े शॉट्स देखने को मिलेंगे सभी व्यूअर्स को। अब लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए, ये अच्छा ओवर हुआ समाप्त होकर सर रेंजर्स के लिए। हालांकि अभी तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे बागाता जिमखाना के गेंदबाज। अगर हम बात करेंगे इरफान और जुबैर की, और उमर अली अपने कोयटे का पहला ओवर कर रहे थे और थोड़े से महंगे साबित हुए इस ओवर में। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तो यहां पर अब पावर प्ले समाप्त तो हो चुका है, अब कुछ अलग प्रकार का क्रिकेट देखने को मिलेगा। अब सिंगल डबल से काम चलाना होगा, क्योंकि आप नियम अनुसार 5 खिलाड़ियों को 30 गज दायरे से बाहर रख सकते हैं। मैं इसी का जिक्र कर रहा था, 8 से लेके 16वें ओवर तक का जो खेल है ये काफी ज्यादा महत्व रखता है मैच में। मिडिल ओवर्स होते हैं तो जितने भी दिग्गज खिलाड़ी रहे, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात करेंगे, और उनकी नजर जो है वो इन्हीं ओवर्स पे रहती है। 8 से लेके 16 ओवर तक किस रणनीति के साथ टीम बल्लेबाजी करती है ये काफी ज्यादा महत्व रखता है। और किस प्रकार से स्कोर बोर्ड को चलाते रहेंगे ये महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जो है 33 रन बोर्ड पे लग चुके हैं और 1 विकेट गंवा दिया है होकर सर रेंजर्स ने। अब 14 ओवर का खेल बचा है, 1 विकेट गंवा दिया है होकर सर रेंजर्स ने। विकेट पूरी तरह से हाथ में है, अब किसी भी समय अपना जो रूप है वो धारण कर सकते हैं पिच के ऊपर। और ऊपर से दिग्गज बल्लेबाजों का आना बाकी है। उजैब जिन्होंने कश्मीर नाइट्स के साथ खेल रहे थे SNW में, और एक बहुत बड़ी पारी खेली थी उजैब ने, लेकिन अंत में वो मैच जीत नहीं सके। और इस टीम में मौजूद है डॉक्टर सजाद जिनको मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड से घोषित किया गया था SNW में। बहुत बड़े दिग्गज खिलाड़ी है और इनका आना अभी बाकी है। किस प्रकार के साथ बल्लेबाजी करेंगे ये देखने वाली बात होगी। अब दोनों छोर से स्पिन आक्रमण को बुलाया गया है। उसका सामना करेंगे इम्तियाज लेफ्टी ओपनिंग करने के लिए आए अपनी टीम के लिए, और इस पर काफी सारी जिम्मेदारी रहेगी। एक अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी अपनी टीम के लिए और तभी आप मैच जीत सकते हैं। दोनों छोर से अब स्पिन आक्रमण को बुलाया गया है। बढ़िया गेंद कट कर दिया इस गेंद को, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। अच्छी गेंदबाजी, उमर इस समय गेंदबाजी करे जो कि कैप्टन है इस टीम के, तो यहाँ पर एक आधा विकेट अगर लेके देंगे अपनी टीम को ये देखने वाली बात होगी। उमर चले एक बार फिर से फ्लाइटेड गेंद, फुल टॉस गेंद थी, गेंद को निकल दिया मिड विकेट के ऊपर से, वहां पर खिलाड़ी तैनात और अच्छी फील्डिंग, अद्भुत अविश्वसनीय समर्पण एफर्ट देखने को मिला और निश्चित रूप से 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए, और इसी क्षेत्ररक्षण की आवश्यकता होगी। और अभी तक इस खिलाड़ी ने 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए और एक रन का महत्व रहता है मैच में।
और जब आप इस बड़े मंच पर खेल रहे होते तो ऐसी साझेदारी की आवश्यकता रहेगी और इसी फील्डिंग की आवश्यकता रहेगी। व्यूअर्स लगातार हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। आप सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र रक्षण में थोड़ी सी तब्दीली अब देखने को मिली है। 3 खिलाड़ियों को ऑन साइड पर रखा है कैचिंग के लिए। इस गेंद को गाइड कर दिया गली के क्षेत्र में, थोड़ी सी मिस फील्डिंग देखने को मिली। खिलाड़ी उसके पीछे क्या रोक पाएंगे? जी बिल्कुल नहीं। गेंद सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए आप पूरी तरह से धागा खोल दिया इस बल्लेबाज इम्तियाज लेफ्टी ने। हालांकि अभी तक पूरे खामोश थे पावर प्ले में, लेकिन जो ही पावर प्ले खत्म हो चुका है इस बल्लेबाज ने अपना रूप धारण किया और यही एक बड़े खिलाड़ी की पहचान रहती है। पूरी तरह से खामोश है, लेकिन जो ही खराब गेंद मिलती है पूरी तरह से लाभ उठाते हैं ये बल्लेबाज। और ऊपर से स्पिनर्स के विरुद्ध काफी ज्यादा बोलबाला रहता है इस बल्लेबाज के लिए। और अब पहले जब आप नई गेंद से बल्लेबाजी कर रहे होते हैं तो उस समय आपका पैर, हर किसी बल्लेबाज का पैर उतना ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है और उसी का कारण रहता है कि आप उतने ज्यादा रन्स नहीं बटोर पाते हैं। और जो ही धीरे धीरे सेट होते जाएंगे बल्लेबाज, फिर रन्स आते रहेंगे। होकर सर जिमखाना के लिए जोखिम लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है। 6 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर था 33 रन। 169 रनों का लक्ष्य सामने था होकर सर रेंजर्स के लिए। चले एक बार फिर से ड्राइव कर दिया इस गेंद को। आपकी बार डीप पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात थे। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा इम्तियाज लेफ्टी को। इसके साथ ओवर की समाप्ति, 7वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है और अच्छी बल्लेबाजी करते हुए जुनैद डार और इम्तियाज लेफ्टी अपने टीम के लिए अब धीरे धीरे साझेदारी बनती नजर आ रही है इन बल्लेबाजों के बीच में। और अच्छी सोच अपने, हालांकि दूसरे ओवर में विकेट गंवा दिया था होकर सर रेंजर्स ने, लेकिन इन 2 बल्लेबाजों ने पारी को संभाला है। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर इस समय है 44 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 169 रनों का लक्ष्य दिया गया है होकर सर रेंजर्स के लिए और उसका पीछा करते करते इस समय 44 रन पर पहुंच गए हैं 7 ओवर की समाप्ति के बाद। गेंदबाजी एक बार फिर से उमर अली के हाथों में थमा दी गई। इसका सामना करेंगे इम्तियाज लेफ्टी। बढ़िया गेंद, लेकिन पैरों पे थी, हल्के हाथ से गेंद को केवल गाइड किया है फाइन लेग के क्षेत्र में। जब तक स्क्वायर लेग से गेंद को फील्ड किया जाए तब तक बल्लेबाज ने 2 रन मुकम्मल किया। अच्छी सोच। और यहाँ पर सिंगल डबल लेना आसान है क्योंकि मैदान काफी ज्यादा बड़ा है, तो जो ही गेंद जो है गैप में चली जाती है तो यहाँ पर इक्का दुक्का तो जरूर मिलता है बल्लेबाज को। चलिए एक बार फिर से बढ़िया गेंद, अब की बार पकड़ के डाला ये बॉल, सम्मान के साथ खेल दिया इम्तियाज लेफ्टी ने बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। पारी का यह 8वां ओवर इस समय चल रहा है। एक बार फिर से रचनात्मक शॉट खेलने का प्रयास किया था, लेकिन थोड़ा सा जल्दी कर बैठे वहां पर इम्तियाज लेफ्टी। और गेंद बल्ले का लीडिंग एज लगा इस गेंद पर। गेंद चलेगी डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए तब तक बल्लेबाज ने अपना छोर बदल दिया। हालांकि एक अच्छा शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया था इम्तियाज लेफ्टी ने, लेकिन नियंत्रण में नहीं रख पाई शॉट को। गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी रुक कर आई और थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाई थी वहां पर इम्तियाज लेफ्टी ने, और उसी का कारण यह है कि लीडिंग एज लगा इस गेंद पर। 3 खिलाड़ी ऑफसाइड पर 30 गज दायरे से अंदर है। गली बैकवर्ड पॉइंट और कवा लॉन्ग ऑफ डीप पॉइंट, और ये 2 खिलाड़ी ऑफसाइड पर है 30 गज दायरे से बाहर, और 3 खिलाड़ी 30 गज दायरे से बाहर है ऑन साइड पर। लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग। चलो एक बार फिर से बढ़िया गेंद, कट कर दिया इस गेंद को और अच्छी फील्डिंग। बिल्कुल भी मौका नहीं, दबाव डालना चाह रहे हैं बल्लेबाज के ऊपर। जब आप सिंगल को रोकते हैं तो बल्लेबाज फिर तैयार रहते हैं बड़े शॉट खेलने के लिए। चले उमर अली एक बार फिर से इस वक्त का आगे की गेंद थी, ड्राइव कर दिया था इसको, एक पिकअप शॉट और मिस फील्डिंग। गेंद चलेगी सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए। एक आसान सी फील्डिंग थी, लेकिन गेंद छिटक गई और 4 रन के लिए, और जहां पर केवल 1 रन जानी चाहिए थी और वहां पर 4 रन खर्च किए हैं होकर भगाता जिमखाना के खिलाड़ी ने।
चलिए एक बार फिर से ओमन अली बढ़िया गेंद, अब की बार मिडल और ऑफ स्टंप पर गेंद थी, सम्मान के साथ इस गेंद को खेल दिया है जुनैद डार ने। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। इसी के साथ 8वें ओवर का यहां पर अंत होता हुआ। अब धीरे धीरे जो मैच है ये पूरी तरह से ऑन हो चुका है। एक समय ऐसा लग रहा था कि भागा था जिमखाना थोड़ा सा आगे जा चुके हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इन बल्लेबाज ने पारी को संभाला है, एक अच्छी स्थिति में लेके आए अपनी टीम को। आठ ओवरों की समाप्ति के बाद एक विकेट गंवा दिया है होकर सर रेंजर्स ने। 169 रनों का लक्ष्य सामने है, उसका पीछा करते करते इस समय 51 रन पर पहुंच चुकी है होकर सर रेंजर्स की टीम। गेंदबाजी में एक बार फिर से परिवर्तन। सबीरा को अब लाया गया है आक्रमण करने के लिए। 3 स्पिनर्स मौजूद है इस, अगर हम बागात जिमखाना के दृष्टिकोण की बात करेंगे। सबीर चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, कट करना चाह रहे थे बल्लेबाज इम्तियाज लेफ्टी, लेकिन गेंद उतनी नीचे रही, उतना उछाल नहीं मिला ऐसा गेंद पर जितना चाह रहे थे बल्लेबाज इम्तियाज लेफ्टी। और इम्तियाज लेफ्टी उच्च क्वालिटी के बल्लेबाज है, जब तक वो क्रीज पर मौजूद है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बार फिर से बढ़िया गेंद अंदरूनी किनारा, और भाग्यशाली रहे कि गेंद ने बिल्लियां नहीं उड़ाई। अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित क्रीज में है इम्तियाज लेफ्टी। 2 बिंदी गेंदें आती हुई, प्रभाव अब जो है इम्तियाज लेफ्टी के ऊपर पड़ता हुआ। लेग ब्रेक के तौर पर गेंदबाजी कर रहे, उठाकर मारना चाह रहे थे इम्तियाज लेफ्टी। एक बार फिर से चारों खाने चित हुए। इसको सिद्धू पाजी कहते हैं, बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। एक उमदा शॉट खेलने का प्रयास किया था लेकिन संपर्क नहीं। एक बार फिर से आपकी बात थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंगे थी, पुल करते इस गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात है। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। 4 गेंदों पे केवल 1 रन खारिज किया इस गेंदबाज सबीर ने। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, उमदी गेंदबाजी, और इसी गेंदबाजी की आवश्यकता रहेगी। रनों पे अंकुश लगाना होगा यहां पर बागात जिमखाना को। अब जुनैद डार करेंगे सामना गेंदबाज सबीर का। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 51 रन था और 1 विकेट के नुकसान पर 119 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रही है इस समय होकर सर रेंजर्स की टीम। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, एक स्लॉग स्वीप देखने को मिला, लेकिन डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात और मिस फील्डिंग। गेंद एक बार फिर से चली गई है सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए, और लगातार अब जो शारीरिक भाषा है वो ढीला नजर आता है इन बल्लेबाजों के बीच में, और लगातार खराब क्षेत्र रक्षण। एक नो बॉल की कॉल आई है वहां पर अंपायर की ओर से। गेंदबाज ने उसने अपना छोर बदल दिया बिना पूछे, और नो बॉल का कॉल दिया गया अंपायर की ओर से। सोने पे सुहागा एक बार फिर से बड़े शॉट खेले गए, बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है, लाभ नहीं उठा पाए वहां पर जुनैद डार हिट का। इसके साथ एक और सफल ओवर हुआ समाप्त। हालांकि उच्च अच्छा ओवर चल रहा था बागात जिमखाना की ओर से, लेकिन एक मिस फील्डिंग के कारण 4 रन के लिए गई थी गेंद। चलिए गेंदबाज एक बार फिर से ओवर द विकेट, इस गेंद को पुल कर दिया है लॉन्ग और मिड विकेट के बीच में, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। एक और चौका आता हुआ जुनैद डार के बल्ले से। एक समय ऐसा लग रहा था कि अच्छा ओवर जा रहा है बागात जिमखाना के लिए, लेकिन वो बड़ा कर दिखाया यहां पर जुनैद डार ने एक्स फैक्टर। अब धीरे धीरे साझेदारी आती हुई इन 2 बल्लेबाजों के बीच में। जान अब पूरी तरह से हलक में है बागात जिमखाना का। हालांकि पहले दूसरे ओवर में एक विकेट चटकाया था जरूर वहां पर गेंदबाज ने, लेकिन अब धीरे धीरे साझेदारी आती हुई इन 2 बल्लेबाज के बीच में। इम्तियाज लेफ्टी और जुनैद डार। इरफान एक अभी तक सफल गेंदबाज रहे हैं बागात जिमखाना की। अगर हम बात करेंगे
जुबैर और इरफान, ये जो दो बल्लेबाज हैं, इन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी करी, और लेकिन जब भी स्पिन आक्रमण को बुलाया गया और पूरी तरह से जो गेम है वो खुलती नजर आई है। 9 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 61 रन, 1 का विकेट के नुकसान पर। इम्तियाज लेफ्टी पर काफी ज्यादा निर्भर करता है। चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, आपकी बार थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, इंद्रोनी किनारा लगा इस गेंद को, और चली गई शॉर्ट फाइनल के क्षेत्र में 1 रन के लिए। गेंद जो है एक बार फिर से उमर अली के हाथों में थमा दी गई है। लगातार स्पिन आक्रमण जारी है बागाता जिमखाना के, और ऊपर से लगातार गति में मिश्रण कर रहे हैं और क्षेत्र रक्षण में तब्दीली देखने को मिल रही है। जब राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन रहता है फिर आसान नहीं रहता है गेंदबाज के लिए नियंत्रण में रहना, क्योंकि जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ सकता है। लगातार क्षेत्र रक्षण में तब्दीली करनी होती है, कभी ऑफ साइड पर कभी लेग साइड पर। एक बार फिर से बढ़िया गेंद लेग स्टंप के आसपास फ्रंट फुट पे जाके थोड़ी सी जगह बनाई, क्लाइव के सहारे गेंद को मोड़ लिया है शॉर्ट फाइनल के क्षेत्र में 1 रन के लिए। अच्छी सोच यहां पर बल्लेबाज की ओर से, और जोखिम बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। जो ही खराब गेंद मिलती है और उस पर टूट पड़ते हैं ये बल्लेबाज। मैं इसी का जिक्र कर रहा था, 8 से लेकर 16वें ओवर तक का जो गेम हो रहता है ये काफी ज्यादा निर्भर करता है पूरे मैच में। बल्लेबाज किस तरह से स्कोर बोर्ड को चलाते रहेंगे इसका महत्व रहता है। गेंदबाज चले उमर अली, एक बार फिर से इम्तियाज लेफ्टी की ओर से कट कर दिया इस गेंद को, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है। रन बनाने का कोई संभावना नहीं, हालांकि मारने वाली गेंद थी। अच्छा शॉट जरूर खेला था इम्तियाज लेफ्टी ने, लेकिन गैप पर ढूंढने में सफल नहीं हुए। 3 खिलाड़ी जो है थर्ड स्लिप, गली और बैकवर्ड पॉइंट, ये 30 गज दायरे से अंदर है, और कवर पर का शॉर्ट कवर पर एक खिलाड़ी को रखा है 30 गज दायरे से अंदर। उमर अली चले एक बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद, कट कर दिया इस गेंद को, लेकिन उतनी क्षमता नहीं थी इस शॉट में, और रन बनाने का कोई संभावना नहीं। अच्छा ओवर आता हुआ यहाँ पर बागात जिमखाना की ओर से, कोई भी बाउंड्री नहीं आई है इस ओवर में। 9वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है। व्यूअर्स से थोड़ी सी बातचीत होगी, व्यूअर्स आप कमेंट्स में लिखिए। हेलो नाकिब लिख रहे हैं नाइस कमेंट्री, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजित आर्यान लिख रहे बहुत खूब कमेंट्री बाय फ्रॉम डोडा। बट सब्जार हमारे साथ जुड़ते नजर आए। बट सब्जार लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। आरिफ अवान लिख रहे हैं ठीक हो जी, बिल्कुल आप सबकी दुआएं हमारे साथ है, मैं पूरी तरह से चतुर हूं इस समय। आशिक जॉन नाइस ब्रो लिख रहे हैं। खान मुदस्सिर लिख रहे हैं स्कोर क्या हुआ, जो इस समय स्कोर है 63 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। वानी आरिफ लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स आप जरूर कमेंट्स में लिखिए। शबीर नजारा लिख रहे हैं कि कहां पर कमेंट्री कर रहे हो, तो इस समय हम HMT ग्राउंड जौनकोट से आपसे लाइव जुड़ चुके हैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से। ताला अमीन लिख रहे हैं सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से आप सभी व्यूअर्स को सलाम है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। मैं महनवाजा अशरफ इस समय आपको संबोधित कर रहा हूं। मीर मन्नू लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अमजिन लिख रहे ब्यूटीफुल कमेंट्री, बहुत बहुत धन्यवाद। राजा शौकत लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मीर हिलाल लिख रहे परिगाम कब आओगे सर? जी अगर आप नियंत्रण भेजिए तो जरूर आना चाहेंगे। परे परवेज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सदाम के नाम से जाने जाते हैं हमारे गांव में, इसको एक बहुत बड़े खिलाड़ी है, उच्च कोटि के परे परवेज। खान एजाज लिख रहे मैं भी कमेंट्री करूं इंग्लिश। जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। मोहम्मद अमजी लिख रहे ब्यूटीफुल वॉइस, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा शॉट खेलते हैं इस गेंद को स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात है। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज जुनैद डार को। हमारे साथ दिस इज रियली कॉल्ड एंड टाइम्स। अली आसिफ लिख रहे हैं वॉचिंग फ्रॉम ग्राउंड, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से। आप लगातार जुड़ते रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर।
गेंदबाज चले एक बार फिर से ओवर द विकेट कट कर दिया इस गेंद को। पॉइंट पर खिलाड़ी का चांस। टैग फिर की आवश्यकता थी लेकिन एक दिशाहीन थ्रो आता हुआ दूसरे रन के लिए भागे और दूसरे रन की हुई प्राप्ति। थोड़ी सी मिसफील्डिंग के कारण एक और रन जुड़ता हुआ यहां पर होकर्स रेंजर्स के खाते में। दस ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर था 63 रन। एक विकेट के नुकसान पर अब 10 से अतिरिक्त रिकॉर्ड रन रेट रहेगी होकर्स रेंजर्स के लिए। गेंदबाजी जो है वह इस समय सबीर कर रहे हैं इम्तियाज लेफ्टी के लिए। ओवर द विकेट 3 खिलाड़ी को ऑन साइड पर रखा है कैचिंग के लिए। क्या कुछ बड़ा शॉट आएगा इस ओवर में, यह देखने वाली बात होगी। कीपर पूरी तरह से क्लोज विकेट के। गेंदबाज चले बड़ा शॉट खेलेगा प्रयास लेकिन बाहरी किनारा और गेंद चलेगी थर्ड मैन के क्षेत्र में 4 रन के लिए। बागे का चौका आता हुआ यहां पर होकर्स रेंजर्स के लिए और रन्स का महत्व रहता है चाहे वो हेलमेट से भी आए। खेलना चाह रहे थे ऑन साइड की तरफ लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा छुआ और कीपर भी पूरी तरह से बीट हुए। 4 रन के लिए चली गई गेंद। पारी का ये 11वां ओवर इस समय चल रहा है। एक बहुत बड़ा मुकाबला बागात जिमखाना बना। एक बार फिर से रचनात्मक शॉट खेलते हैं इस गेंद को फाइनल के क्षेत्र में। वहां पर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है। गेंद से बड़ेगा से बाहर 4 रन के लिए। अगर पहला बेहतर था तो यह बेहतरीन चौका। इम्तियाज लेफ्टी पूरी तरह से छाए हुए हैं इस पिच पर और बागात जिमखाना को जितना हो सके इस साझेदारी को न्यूट्रलाइज करना होगा क्योंकि ये फिर खतरनाक साबित हो सकते हैं। सबीर चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद उठाकर मार दिया इस गेंद को लेकिन नियंत्रण में नहीं रख पाए इस गेंद को और गेंद गिरी नो मैंस लैंड पर। जरूर एक मौका बनाया था सबीर ने लेकिन बागे का साथ मिलता हुआ यहां पर इम्तियाज लेफ्टी। कहते हैं ना कि बागे का साथ बहादुरों को मिलता है और इस समय बहादुर दिख रहे हैं। इम्तियाज लेफ्टी पूरी तरह से छाए हुए हैं इस मैच में। इस प्रतियोगिता के बारे में मैं कुछ आपको कहना चाहता हूं। ये आज इनॉग्रेशन मैच खेला जा रहा है। ज़ैनकोट T20 को क्रिकेट टूर्नामेंट को उद्घाटन किया गया इस मैदान में HMT ज़ैनकोट मैदान में 32 टीमों ने इस प्रतियोगिता में प्रवेश लिया है और ये आज पहला मैच खेला जा रहा है और इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है ज़ैनकोट सपोर्ट्स एसोसिएशन ने। और आज के इस मैच के जो चीफ गेस्ट्स हैं अमजद हुसैन और मोहम्मद अशरफ कुरैशी। ये इस टूर्नामेंट के बारे में बातचीत हो रही थी व्यूअर्स के साथ। तो 11वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 79 रन। एक विकेट के नुकसान पर एक अच्छी सूचना है यहां पर होकर्स रेंजर्स के लिए। उन्होंने केवल 1 विकेट गंवा दिया और अभी भी 9 विकेट साथ में है तो ये कभी भी गेयर बदल सकते हैं। गेंदबाज चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद। लेट खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज इम्तियाज लेफ्टी लेकिन गेंद काफी ज्यादा नीचे रही। उतना उछाल नहीं मिला इस गेंद पर जितना चाह रहे थे बल्लेबाज इम्तियाज लेफ्टी। चले एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास पूरी तरह से चूक गए। उच्ची कोटि की गेंदबाजी हो रही है। क्या विकेट आ सकता है यहां पर बागात जिमखाना के लिए? कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है यहां पर। बड़ा शॉट एक बार फिर से खेलने के लिए गए और गेंद वहां पर छिटक गई दुर्भाग्य से। बाई का रन आता हुआ यहां पर होकर्स रेंजर्स को और गेंदबाजी इस समय कर रहे शाहिद। गेंदबाजी में परिवर्तन देखने को मिला बागात जिमखाना की ओर से और लगातार इससे यह प्रतीत हो रहा है कि लगातार विकेट की तलाश में है बागात जिमखाना की टीम जो अभी तक बिल्कुल भी मिल नहीं पा रही है। पूरी तरह से 9 ओवर का खेल अब यहां से बचा है। शाहिद चले एक बार फिर से और यहां पर बहुत ही बड़ा शॉट गेंद को खेल दिया है फाइनल के क्षेत्र में। खिलाड़ी तैनात वहां पर और दूसरे रन के लिए भागे। दूसरे रन की हुई प्राप्ति। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। हालांकि एक बार फिर से खेलना चाह रहे थे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में लेकिन गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया। गेंद चलेगी थर्ड मैन के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए तब तक बल्लेबाज ने 2 रन मुकम्मल किए। एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जुनैद डार की ओर से लेकिन संपर्क बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला।
अच्छी सोच यहाँ पर, अब अपनी रणनीति को यहाँ पर बदलना चाह रहे हैं बल्लेबाज, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लगातार बड़े शॉट खेलने का प्रयास कर रहे हैं, एक बार फिर से कट कर दिया इस गेंद को, लेकिन डीप पॉइंट पर कोहली तैनात है। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज जुनैद डार को। पारी का ये 12वां ओवर समाप्त हो चुका है। एक विकेट जरूर खोया है यहाँ पर होकरसर रेंजर्स ने, और अभी भी 9 विकेट साथ में है। पूरी तरह से मैच में जीवित है दोनों टीमें, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं का खेल है। 12 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 83 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आज के जो ऑफिशियल्स अंपायर्स है इस मैच के लिए, मुश्ताक सोफी और आकिब सोफी अपनी दावेदारी पेश करते हुए इस मैच में। व्यूअर्स आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। मैं महनवाज अशरफ आप सभी का अभिवादन करता हूं। 12 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर इस समय 83 रन बोर्ड पे लग चुके हैं और 1 विकेट के नुकसान पर। आठ ओवर्स में अब कुछ 86 के आसपास रन चाहिए यहाँ पर होकरसर रेंजर्स के लिए। 11 रन प्रति ओवर चाहिए मैच जीतने के लिए होकरसर रेंजर्स के लिए। ये उतना ज्यादा नहीं माना जाता है T20 में। अगर यहाँ से एक आधा और बड़ा आएगा होकरसर रेंजर्स के लिए तो निश्चित रूप से वापस ही कर सकते हैं, और उनके लिए एक कम ओर से एक बार फिर से निकल कर है आपके बाहर, लेकिन कोर्ट पर खिलाड़ी तैनात हो, एक आसान सा कैच। इसी के साथ और 1 विकेट का पत्थर उठा और उमर अली ने विकेट लाके दिया अपनी टीम को अंत में। जिसकी दरकार थी यहाँ पर बागात जिमखाना को, वो उमर अली ने लाके दिया, और एक्स फैक्टर इम्तियाज लेफ्टी निराशे कदम के साथ पवेलियन को और जाते हुए 83 के स्कोर पर दूसरा विकेट गंवा दिया होकरसर रेंजर्स ने। और इसी की दरकार थी, क्योंकि यहां से अब आप बिंदी गिने नहीं खेल सकते, क्योंकि मना है। अब 11 के आसपास की रिकॉर्ड रन रेट है यहां पर होकरसर रेंजर्स के लिए, तो आप कुछ बड़े शॉट जरूर मारने होंगे तभी आप मैच में जीवित रहेंगे। अगर हम प्लेइंग 11 की बात करेंगे बागात जिमखाना की ओर से, उनमें अमर मलिक जो कि कैप्टन है इस टीम के, महराज अहमद, शाहिद वसीम इरफान, जुबैर सबीर, उमर अली, बासित आसिफ और मंसूर। और अगर हम होकरसर रेंजर्स की प्लेइंग 11 की बात करेंगे तो उनमें शबीर अहमद जो कि कैप्टन है इस टीम के, जुनैद डार, एजाज लोनोवेस, नजार, सजाद अहमद सागा, इम्तियाज अहमद, जाहिद डार, एजाज अहमद, उजैब अहमद और यासीन। ये प्लेइंग 11 थी होकरसर रेंजर्स के लिए। 12 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 83 रन बोर्ड पे लग चुके हैं और 2 विकेट के नुकसान पर यहां पर होकरसर रेंजर्स के लिए उमर अली एक बार फिर से गेंदबाजी करेंगे जुनैद डार के लिए। जुनैद डार काफी समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, और यहां पर कुछ बड़े शॉट्स आप जरूर लगाने होंगे। फील्डिंग की जमावट अभी भी ऑफ साइड पर है। गली और बैकवर्ड पॉइंट और कवर पर ये जो 3 खिलाड़ी ये 30 गज दायरे से अंदर है। डीप पॉइंट और लॉन्ग ऑफ ये 30 गज दायरे से बाहर है। ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी है और ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी। शॉर्ट फाइन लेग और 3 खिलाड़ी। लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग। उमर अली एक बार फिर से गेंदबाजी करेंगे जुनैद डार के लिए। चले ओवर द विकेट, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था लेकिन गेंद के पिच तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाए। गेंद थोड़ी सी ब्लॉक होल में गई थी और खोद के निकाला आपकी बार बल्लेबाज जुनैद डार ने। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। लगातार छोर बदलना पड़ता है यहाँ पर गेंदबाज को और क्षेत्र रक्षण में लगातार तब्दीली करनी होती है और राइट एंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन बरकरार रख रहे हैं होकरसर रेंजर्स के बल्लेबाज। उमर अली चले एक बार फिर से, बढ़िया गेंद क्लाइन के सहारे इस गेंद को मोड़ दिया है ऑन साइड की तरफ।
वहां पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। अब जो बल्लेबाज आए हैं जाहिद डार, नए बल्लेबाज आए इम्तियाज लेफ्टी के स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए। बड़ा शॉट खेल देगा प्रयास और गेंद को खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। गेंद गई दूर, कोसों दूर, देकर जाएगी आधा दर्जन रन। एक बड़ा छक्का जुनैद डार के बल्ले से, और जुनैद डार पूरी तरह से हार नहीं मान रहे। अच्छा ओवर डल रहा था बागात जिमखाना के लिए, लेकिन अंत में पूरा पानी फेर दिया इस ओवर पे जुनैद डार ने। एक बड़ा छक्का। तेरह ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 86 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से केवल 42 गेंदें बची है। 169 रनों का लक्ष्य सामने है होकरसर रेंजर्स के लिए, और उसका पीछा करते करते इस समय चले एक बार फिर से इनसाइड आउट शॉट खेलते हैं। इसको एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खिलाड़ी वहां पर तैनात है और अच्छी फील्डिंग। दूसरे रन के लिए भागे तब तक बल्लेबाज, और 2 रन मुकम्मल किए। जाहिद डार अब नए बल्लेबाज आए हैं इम्तियाज लेफ्टी के स्थान पर, और जाहिद डार के बल्ले से कुछ आक्रामक शॉट्स जरूर देखना चाहेंगे व्यूअर्स। चले एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलेगा प्यार, एक स्लॉग स्वीप गेंद को खेल दिया है मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में 4 रन के लिए। चौका आता हुआ यहां पर जाहिद डार के बल्ले से। सोने पे सुहागा, हालांकि शाहिद इस समय आक्रमण कर रहे हैं। शाहिद अपने कोटे का दूसरा ओवर इस समय डाल रहे हैं, और 2 गेंदों पे 6 रन खर्च किए हैं। जाहिद डार पर काफी सारा निर्भर करेगा कि वो किस रणनीति के साथ बल्लेबाजी करेंगे। अभी भी दोनों टीमें पूरी तरह से जीवित है इस मैच में, और तो धीरे धीरे रोमांच नजर आ रहा है इस मैच में। व्यूअर्स आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। अब जो प्रभाव है वो शाहिद के ऊपर पड़ता हुआ, क्योंकि कुछ बड़े शॉटों का चयन करते हुए यहां पर बल्लेबाज। चलिए एक बार फिर से कट करते हैं आपके बार इस गेंद को लेकर बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है। अच्छी फील्डिंग, हालांकि थ्रो स्टिक नहीं था, नहीं तो एक विकेट जा सकता था यहां पर होकरसर रेंजर्स के लिए, लेकिन फील्डिंग बहुत उमदी। अगर यहां से गेंद को छोड़ते तो निश्चित रूप से गेंद 4 रन के लिए जाती। लगातार बड़े शॉट खेलने का प्रयोग कर रहे हैं। एक बार फिर से स्लॉग स्वीप मारना चाह रहे थे, गेंद वाले का बाहरी किनारा लिया, गेंद चलेगी थर्ड मैन के क्षेत्र में 4 रन के लिए, और एक चौका आता हुआ होकरसर रेंजर्स के लिए। मैं इसी का जिक्र कर रहा था, विकेट्स हाथ में है होकरसर रेंजर्स के लिए, तो यह कभी भी मैच को पलट सकते हैं। केवल 2 विकेट्स गवा दिया अभी तक, और पारी का ये 14वां ओवर चल रहा है। 13 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 92 रन था और 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छा ओवर आता हुआ होकरसर रेंजर्स के लिए। शाहिद चले एक बार फिर से ओवर विकेट, और रचनात्मक शॉट खेल दिया आपके बार फाइनल के क्षेत्र में, और एक चौका। 2 गेंदों पे 2 चौके यहां पर जाहिद डार के बल्ले से, और इस ओवर में ये लगता हुआ तीसरा चौका। ऐसा लग रहा है कि ये बल्लेबाज डगआउट से ही सेट होके आए हैं, जिस प्रकार की रणनीति के साथ इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब पूरी तरह से जान हलक में नजर आ रही है बागात जिमखाना की ओर से। कैप्टन पूरी तरह से निराश है। अमर मलिक एक बार फिर से स्वीप कर दिया स्किन को, लेकिन इस भाग में स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है। कोहली 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा जाहिद डार को। इसी के साथ एक सफल ओवर हुआ समाप्त होकरसर रेंजर्स के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लाभ उठाया इस ओवर में जाहिद डार ने। 1 नंबर की जर्सी के साथ अब बल्लेबाजी कर रहे हैं। चौदह ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 106 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से 36 गेंदें बची है। 36 गेंदों पे 63 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए, तो अभी भी 10.5 के आसपास
और रन रेट रहेगी होकरसर रेंजर्स के लिए। हालांकि उतना ज्यादा नहीं माना जाता है, T20 में 10 रन प्रति ओवर बन जाते हैं और ऊपर से विकेट्स भी हाथ में है यहां पर होकरसर रेंजर्स के लिए। तो पूरी तरह से जीवित है मैच में। अगर यहां से एक आधा विकेट लेने में सफल होते हैं भागाता जिमखाना के गेंदबाज तो वापसी कर सकते हैं। बड़ा शॉट खेलते हैं इस गेंद को, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात और आसान से कैच। इसी के साथ विकेट का पतन उड़ता हुआ और खुद कैप्टन उमर मलिक आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और विकेट लाके दिया अपने टीम को। और जिसकी दरकार थी जाहिद डार एक एक्स फैक्टर आउट होते हुए अपनी टीम के लिए। अच्छी लाइन में दिख रहे थे आज जाहिद डार, लेकिन स्लॉक स्वीप के कारण पूरी तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं और डीप मिड विकेट पर कोई गलती नहीं की वहां पर खिलाड़ी ने। और ये तीसरा टचका लगता हुआ 106 के स्कोर पर होकरसर रेंजर्स को। आप बने रहिए हमारे साथ कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पे, व्यूअर्स से थोड़ी सी बातचीत होगी। डार डब्ल्यू लिख रहे सुपर से ऊपर कमेंट्री चल रही है। डार वहीद नौपुरा सोपोर से इस मैच का आनंद ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को। बाट सब्जार हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। बशीरा गनाई लिख रहे बहुत अच्छी कमेंट्री करते हो भाई, लव यू फ्रॉम किश्तवाड़, बहुत बहुत धन्यवाद। इम्तियाज लेफ्टी कितने स्कोर किए। निसार अहमद डार लिख रहे नाइस कमेंट्री। इदरीस फ्रॉम सोपोर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को। मोहम्मद अमजी लिख रहे भाई ये टूर्नामेंट कहाँ है हो रहा है, कुछ बता सकते हो आप? जी बिल्कुल, हम जरूर आपको बताएंगे। HMT होकरसर मैदान से हम इस समय आपसे लाइव जुड़ चुके हैं। 32 टीमों ने इस प्रतियोगिता में प्रवेश लिया है। ये आज इनॉग्रेशन मैच खेला जा रहा है बागात जिमखाना बनाम होकरसर रेंजर्स। मीर मुन्नू लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को। आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। मोहम्मद मुदस्सिर लिख रहे स्कोर और ओवर्स 14 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 106 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बाट बशीर लिख रहे हैं सलाम सर, वालेकुम अस्सलाम। डब्ल्यू लिख रहे सबसे अच्छी कमेंट्री चल रही है। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। डार वहीद नौपुरा सोपोर से इस मैच का आनंद ले रहे हैं। परे रईस मेरे बड़े भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर, बहुत बहुत धन्यवाद। तारिक रशी लिख रहे असल कमेंट्री। शौकत पॉल लिख रहे नाइस बॉय। मलिक शौकत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी निसार हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, नाइस कमेंट्री, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को। कोटि कोटि शुभकामनाएं, आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। बहुत आनंद आने वाला है इस मैच पर, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, कुछ समय के बाद आपसे एक बार फिर से बातचीत होगी। ये इस समय पारी का 15वां ओवर चल रहा है और बागात जिमखाना के कैप्टन उमर मलिक इस समय आक्रमण कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। अराउंड द विकेट अब आए गेंदबाजी करने के लिए जुनेद डार के लिए। बढ़िया गेंद, थोड़ी से पकड़ के डाला था, आपकी बार गति के साथ गेंदबाजी करी थी वहां पर। उमर मलिक ने सम्मान के साथ इस गेंद को खेल दिया था बल्लेबाज जुनेद डार ने एक रन के लिए। और जो नए बल्लेबाज आए हैं होकरसर रेंजर्स के लिए, शबीर अहमद एक एक्स फैक्टर है, बड़े शॉट के लिए खेलने के लिए जाने जाते हैं। तो यहां पर कुछ उसी प्रकार के ताबड़तोड़ शॉट्स लगाने होंगे। शबीर अहमद को पारी का ये 15वां ओवर इस समय चल रहा है और स्पिनर्स का काफी ज्यादा बोलबाला रहा है इस मैच में। अगर हम बात करेंगे आज दोनों टीमों के दृष्टिकोण से, गेंदबाज चले एक बार फिर से शबीर, बढ़िया गेंद लग सबसे काफी उंदी, चकमा दिया बल्लेबाज शबीर अहमद को और अंपायर का इशारा वाइड गेंद और एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ होकरसर रेंजर्स के खाते में।
लगातार मिडल रास्ते पर गेंदबाजी करे, एक बार फिर से बढ़िया गेंद, थोड़ी सी अपील लेकिन कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर। थोड़ा सा स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं शबीर अहमद, क्या यहां पर कुछ बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करेंगे? जी बिल्कुल नहीं, क्लीन बोल्ड, डंडा बार, टाटा बाय बाय। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी उमर मलिक की ओर से, जब दरकार थी अपनी टीम को। हालांकि अभी तक खतरनाक साबित हो रहे थे जुनैद डार और इम्तियाज लियाकती, लेकिन इस ओवर ने तो पूरा पलटा ही डाला। 2 विकेट महत्वपूर्ण लिए हैं उमर मलिक ने और कैप्टन है इस टीम के। अगर हम भगत जिमखाना की बात करेंगे, और उमर मलिक ने 2 विकेट्स लेके दिया अपनी टीम को, और एक बार फिर से वापसी करते हुए यहां पर भगत जिमखाना की टीम। 4वें विकेट का पतन उड़ता हुआ यहां पर होकर सर रेंजर्स को। अब धीरे धीरे जो प्रभाव है वो होकर सर रेंजर्स के ऊपर पड़ता हुआ, क्योंकि 10 से ऊपर की रन गति चाहिए पर ओवर, तो ऊपर से विकेट्स हाथ में रखने होंगे, क्योंकि जब आप विकेट्स गंवाते हैं तो फिर उतनी ज्यादा बल्लेबाजी आप बचती नहीं है। तो सारा निर्भर आप इस साझेदारी पर करता है। डॉक्टर सजाद अब आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए शबीर अहमद के स्थान पर। और उमर मलिक पूरी तरह से छाए हुए इस मैच पर। पारी के 15वें ओवर में 2 विकेट्स लाके दिया अपनी टीम को। हालांकि अभी तक केवल 2 विकेट्स गंवा दिए थे, लेकिन इस ओवर में 2 विकेट्स चटकाए उमर मलिक ने। और कैप्टन है इस टीम के 7 नंबर की जर्सी के साथ, और 7 पूरे विश्व में, नंबर 7 पूरे विश्व में लकी नंबर माना जा रहा है। अगर हम अंतरराष्ट्रीय लेवल की बात करेंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो उनके पास 7 नंबर की जर्सी है, और सफल कैप्टन कूल मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी, उसकी जर्सी नंबर 7 है, और वही जर्सी नंबर यहां पर उमर मलिक को है। और उमर मलिक ने 2 विकेट्स चटकाया अपनी टीम को, और एक बहुत बड़े मैच पर जब दरकार थी टीम को। तो यहां से अब वापसी करते हुए बागाता जिमखाना की टीम। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के साथ। एक अच्छा ओवर हुआ समाप्त यहां पर बागाता जिमखाना के लिए। 15वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 116 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से केवल 30 गेंदें बची है। 169 रनों का लक्ष्य सामने होकर सर रेंजर्स के लिए। गेंदबाजी एक बार फिर से थमा दी गई शाहिद के हाथों में, और उसका सामना करेंगे बल्लेबाज जुनैद डार। और जुनैद डार काफी समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, और जिसकी पूरी तरह से दरकार थी। चले ओवर द विकेट, राइट हैंड बल्लेबाज के लिए कट कर दिया इस गेंद को जुनैद डार ने, और शॉर्ट कवर का खिलाड़ी तेज गज दायरे से अंदर है, उसने गेंद को फील्ड किया। तब तक बल्लेबाज ने 1 रन मुकम्मल किया। अब यहां से इक्का दुक्का से काम नहीं चलेगा, बड़े शॉट्स लगाने होंगे बल्लेबाजों को अगर इस मैच में जीवित रहना है। 15वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 116 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और इस समय स्कोर 117 रन 15.1 ओवर की समाप्ति के बाद। चले एक बार फिर से बड़ा शॉट खेल दिया इस गेंद को गेंदबाज के सर के ऊपर से, और लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है, इसने गेंद को फील्ड किया। तब तक बल्लेबाज ने 1 रन मुकम्मल किया डॉक्टर सजाद के बल्ले से। ये पहला रन आता हुआ और सजाद ने अपना खाता खोला। अब जुनैद डार आए हैं ट्रैकिंग एंड पर। चलो एक बार फिर से बढ़िया गेंद, बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को हाथ खोलने का। अपने ओर से लगातार प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने का, लेकिन अभी तक पूरी तरह से सक्षम नहीं हुए।
एक बड़ा मैच यहाँ पर दोनों टीमों के लिए, और जो टीम यहाँ से जीतेगी वो क्वार्टर फाइनल में। एक बार फिर से बड़ा शॉट खेल दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, और बड़ा छक्का। इस गेंद को मंगवाइए मत, इसकी गुमशुदा तलाश केंद्र में रिपोर्ट लिखवाइए, इतनी दूर गई है गेंद। 110 मीटर लंबा छक्का डॉक्टर सजाद के बल्ले से। और मैं इसी का जिक्र कर रहा था, सजाद और उजैब का आना बाकी है, और इस समय सजाद बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, और इसके बाद उजैब का आना बाकी है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। एक बार फिर से बड़ा शॉट आपके बाहर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पर तैनात है। एक और बड़ा छक्का, इस बार गेंद थी स्लॉट में और पार्क हुई पार्किंग लॉट में। 2 गेंदों पे 2 गगनचुंबी छक्के डॉक्टर सजाद के बल्ले से, पूरी तरह से छाए हुए अब क्रीज पर। मैं इसी का जिक्र कर रहा था, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। एक आधा ओवर में मैच जो है वो पलट खा सकता है। डॉक्टर सजाद पूरी तरह से छाए हुए हैं, 2 गेंदों पे 2 गगनचुंबी छक्के। प्रभाव बाबरा गेंदबाज के ऊपर, चले एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलेगा प्रयास, लेकिन आपकी बार चारों खाने चित हुए सजाद। संपर्क बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला, गेंद चलेगी कीपर के दस्तानों में। एक और सफल ओवर हुआ यहां पर समाप्त होकर सर रेंजर्स के लिए। सोलहवें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 130 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अब 24 गेंदों पे चाहिए 39 रन मैच जीतने के लिए। एक समय 11 के आसपास रन रेट थी, लेकिन अब 10 से कम होती जा रही है। व्यूअर्स, आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहे और कमेंट्स में लिखिए कौन इस मैच को जीत सकते हैं, बागात जिमखाना या होकरसर रेंजर्स। होकरसर रेंजर्स को चाहिए 24 गेंदों पे 39 रन और केवल 4 विकेट अभी तक गवा दिए। उमर मलिक चले एक बार फिर से क्लीन बोल्ड, कहते हैं ना कि यू मिस आई हिट, और उमर मलिक ने कहा यू मिस उमर मलिक हिट। इसी के साथ टाटा बाय बाय करते हुए यहां पर जुनैद डार को, और जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम इस गेंदबाज की। हालांकि कैप्टन है अपने इस टीम के, और इससे पहले एक ओवर डाला था जिसमें 2 विकेट चटकाए थे। आपकी बार पहले गेंद पर धागा खोल दिया और 1 विकेट। 131 के स्कोर पर ये 5वां विकेट गवा दिया है होकरसर रेंजर्स ने। अब नए बल्लेबाज आए हैं उजैब। उजैब पर काफी सारा निर्भर करता है। डॉक्टर सजाद, अब उजैब, ये जो 2 बल्लेबाज है इस पे काफी ज्यादा निर्भर करेगा। अगर ये 2 बल्लेबाज डटे रहे क्रीज पर तो ये मैच जितवा के देंगे, और बागात जिमखाना को जितना हो सके इस साझेदारी को तोड़ना होगा, क्योंकि ये जो 2 बल्लेबाज है इन पे काफी सारा अनुभव है, इनके पीछे और क्षमता है बड़े शॉट्स लगाने का। उजैब, अब नए बल्लेबाज आए हैं जुनैद डार के स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए, और उसके नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर डॉक्टर सजाद जो पूरी तरह से छाए हुए इस मैच में। इस ओवर में अगर एक और विकेट लेने में सफल हुए उमर मलिक तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा वापसी होगी और काफी बैकफुट पर चले जाएगी होकरसर रेंजर्स की टीम। लेकिन जब तक ये 2 बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इनमें क्षमता है बड़े शॉट्स लगाने के लिए। व्यूअर्स से अब थोड़ी सी बातचीत होगी। राजा शफात मीर बढ़िया ड्राइव कर दिया इस गेंद को गेंदबाज के फॉलो थ्रू में, और 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा उजैब को। उजैब ने अपना खाता खोला, 1 और रन जुड़ता हुआ यहां पर होकरसर रेंजर्स के खाते में। मोहम्मद अमजद लिख रहे हैं बैटिंग टीम 80% और 18 बॉलिंग कुछ लिख रहे हैं। चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद लग, सबसे काफी बार थी गेंद पैर पर लगने के बाद गई शॉर्ट फाइनल के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए तब तक बल्लेबाज ने 1 रन मुकम्मल किया। आसिफ मजीद हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोहम्मद अमजद 169 कुछ लिख रहे हैं, तो व्यूअर्स से थोड़ी सी बातचीत होगी। व्यूअर्स आप जरूर कमेंट्स में लिखिए कि कौन विजेता बन सकता है इस मैच का। बड़ा शॉट, गेंद गई दूर, कोसों दूर, देकर जाएगी आधा दर्जन रन।
इस गेंद को मंगवाइए मत, इसकी गुमशुदा तलाश केंद्र में रिपोर्ट लिखवाइए, इतनी दूर रह गई है गेंद। उजैब के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला छक्का 120 मीटर। अब जान पूरी तरह से हलक में है बागात जिमखाना की टीम को, क्योंकि ये जो दो बल्लेबाज है ये काफी सारे कठिनाई खड़ी कर सकते हैं बागात जिमखाना के लिए, और जितना जल्दी हो सके इस साझेदारी को न्यूट्रलाइज करना होगा, क्योंकि ये फिर खतरनाक साबित हो सकते हैं। फाजिल हुसैन हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, स्कोर अपडेट प्लीज करो। डब्ल्यू के गुड कमेंट्री ब्रदर। मलिक आशिका जीतेगा कौन, साहिल बशीर कुछ लिख रहे हैं। आप सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, क्योंकि एक रोमांच भरा मैच इस समय चल रहा है। पारी का ये 17वां ओवर, गेंद काफी दूर गई है, काफी टाइम लगेगा इसको आने में। मोहम्मद अमजीद हमारे साथ जुड़ते नजर आए। आंद्रू रसल बैटिंग करता है, जी बिल्कुल। कैरन पोलार्ड और आंद्रू रसल ये पूरे विश्व के बेस्ट फिनिशर है, और इसी का रोल अपना रहे ये दो बल्लेबाज। और मैं बागात जिमखाना के लिए कहना चाहूंगा, जितना जल्दी हो सके इस साझेदारी को न्यूट्रलाइज करना होगा, क्योंकि ये उच्च कोटि के बल्लेबाज है। डॉक्टर सजादा, जिन्होंने हाल ही में SNW में मैन ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड से घोषित किया गया था, और उजैब जो कश्मीर नाइट्स के साथ खेल रहे थे SNW में, उन्होंने जरूर प्रतियोगिता को हारा था, लेकिन उजैब ने एक उच्च कोटि की बल्लेबाजी करी थी उस फाइनल में, और यहाँ पे भी अब जिम्मेदारी रहेगी इस पर। ये जो दो बल्लेबाज ये काफी खतरनाक है, और जितने भी दिग्गज खिलाड़ी हैं पूरे कश्मीर वैली में, उनमें उजैब और डॉक्टर सजादा का नाम जरूर आता है। सोहेब नजीर हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। गुड बैटिंग, जी बिल्कुल। ये जो दो बल्लेबाज है इन पे काफी ज्यादा निर्भर करेगा कि ये कितना देर तक खेलेंगे और कितना डीप लेके जाएंगे इस मैच को। मलिक आशिका हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। शायद बॉल गुम गई है, जी बिल्कुल। गेंद जो है वो आसमान पे गुम गई है। इतना बड़ा छक्का जड़ दिया है उजैब ने, पूरी जान फूंक दी थी इस शॉट में। दबाव अब उमर मलिक पर, उमर मलिक चले ओवर द विकेट, एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने के लिए गए लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, वन बाउंस इनटू द फैंस फॉर अ 4 और एक चौका। दो गेंदों पे 10 रन आते हुए उजैब के बल्ले से। गेम जो है वो अब पूरी तरह से ऑन हो चुकी है। व्यूअर्स में इसी का जिक्र कर रहा था, डॉक्टर सजाद और उजैब का आना बाकी था, और जो ही ये क्रेज पर आ चुके हैं और उन्होंने पूरा जो पलड़ा है ये अपने ओर कर दिया है। तारिक रशीद कमेंटेटर का नाम क्या है, जी मैं महनवाज अशरफ इस समय आप सभी का अभिवादन करता हूं। एक बार फिर से बड़ा शॉट, एक बार फिर से छक्का, गेंद भी स्लॉट में और पार्क हुई पार्किंग लॉट में। हवाई फायर अनअकैडमिक क्रैकिंग 6, और अब जान जो है वो पूरी तरह से हलक में है। अगर हम बात करेंगे बागात जिमखाना की ओर से, और अब की बार एक बार फिर से बड़ा शॉट है देखने को मिला। 17वें ओवर की समाप्ति के बाद 149 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, और 4 विकेट के नुकसान पर अब 18 गेंदों पे चाहिए केवल 20 रन मैच जीतने के लिए होकर सर रेंजर्स के लिए। तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए व्यूअर्स के कौन मैच जीत सकता है, होकर सर रेंजर्स या बागात जिमखाना। और बागात जिमखाना अभी पूरी तरह से मैच में है। अगर यहां से एक अच्छा ओवर आएगा जिसमें एक आधा विकेट लेने में सफल हो सकते हैं, तो निश्चित रूप में वापसी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दो बल्लेबाज डटे रहे क्रीज के ऊपर, फिर जीतना नामुमकिन है। गेंदबाजी जो है जुबैर के हाथों में थमा दी गई। सामना करेंगे डॉक्टर सजाद। बढ़िया गेंद, गति में मिश्रण किया था, रन आउट होएगा, चांस, डायरेक्ट हिट और विकेट का पतन। हाना की काल थी, और अंत में डॉक्टर सजाद को चलता किया यहां पर कीपर ने। अच्छा थो, स्टिक थो, आसान नहीं रहता, केवल एक डंडा दिखता था और उसी पे वहां पर थ्रो किया कीपर ने, और अच्छा विकेट। मैं इसी के जिक्र कर रहा था, और रोमांच अभी भी पूरी तरह से भरा हुआ है इस मैच में। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कब किसके पाले में जा सकता है
ये कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं इसी का जिक्र कर रहा था, अगर बागात जिमखाना के गेंदबाज यहां से एक आधा विकेट लेने में सफल होती है तो निश्चित रूप से वापसी हो सकती है, और एक विकेट लाके दिया यहां पर। डॉक्टर सजाद अब निराशे कदमों के साथ पवेलियन की ओर जाते हुए, अब जो सारी जिम्मेदारी है वो उज़ैब पर रहती है कि कितना डीप लेके जाएंगे इस मैच को और मैच जितवा के देंगे अपने टीम को या नहीं। मलिक आशिक हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, लिख रहे हैं कि बागात टीम लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद नईम जो है हमारे साथ जुड़ते हैं। बाटे इब्राहिम लिख रहे हैं कि सिकोरा कितना करना है, 17 गेंदों पे 20 रनों की दरकार है होकरसर रेंजर्स के लिए मैच जीतने के लिए, और उन्होंने अभी तक 5 विकेट्स खोए हैं। राही रफी लिख रहे गुड कमेंटेटर, बहुत बहुत धन्यवाद। आमिर डार लिख रहे नाइस ब्रो, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूवर्स को। आप जब इस प्रकार के विचार हमारे साथ शेयर करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंचता है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस वीडियो को शेयर करते जाइए। एक निर्णायक मुकाबला चल रहा है बागात जिमखाना बनाम होकरसर रेंजर्स। होकरसर रेंजर्स को चाहिए 17 गेंदों पे 20 रन। डार इकबाल हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, नाइस ब्रो। अयान अहमद लिख रहे हैं गुड कमेंट्री, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूवर्स को। आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। आज एक जैन लिख रहे बढ़िया गेंद, एक बार फिर से स्ट्रीक टप्पे के साथ अतिरिक्त उछाल मिला इस गेंद पर और गेंद चलेगी कीपर के दस्तानों में। वैसा नजर आए हैं नए बल्लेबाज डॉक्टर सजाद के स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए, और सामना कर रहे हैं गेंदबाज जुबैर का। जुबैर एक अच्छी गेंदबाज है, शुरुआती में नई गेंद से काफी अच्छी गेंदबाजी करी तो, और यहां पे भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। चले एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था ओएस नजार ने, लेकिन पूरी तरह से चूक गए। बिल्कुल भी संपर्क नहीं हो रहा है गेंद और बल्ले का। अभी भी दोनों टीमें पूरी तरह से जीवित है इस मैच में, कुछ कहा नहीं जा सकता। आमिर डार हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। बाटे इब्राहिम, मोहम्मद अमजीद, मलिक शौकत हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को। अब लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। HMT जोन कोटा प्लेग्राउंड में इस समय मैच खेला जा रहा है, इनॉग्रेशन मैच। बड़ा शॉट खेलते हैं इस गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, लेकिन गैप ढूंढने में सफल नहीं हुए। वहां पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को, और अभी तक अच्छा ओवर चल रहा है अगर हम बागात जिमखाना के दृष्टिकोण से बात करेंगे। नजीर बाट लिख रहे प्लीज बोलना बॉल की तारामंडल में। जी अगर एक छक्का लगेगा तो जरूर हम इस सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। इगोस्टिक नदू हमारे साथ जुड़ते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वाचिंग फ्रॉम कपारा, वालेकुम अस्सलाम। बड़ा शॉट और खिलाड़ी वहां पर तैनात है, क्या लपकेंगे? जी बिल्कुल, एक आसान सा कैच और उज़ैब को चलता किया यहाँ पर जुबैर ने, बड़ी मछली को जाल में फंसाया यहाँ पर। एक बार फिर से बागात जिमखाना की टीम वापसी करते हुए, और इसी का नाम क्रिकेट है। क्रिकेट लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं, लोगों के इमोशंस के साथ। कब किसके पाले में जा सकता है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं इसी का जिक्र कर रहा था, अगर बागात जिमखाना की टीम एक आधा विकेट लेने में सफल हो सकती है तो वापसी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पे वापसी तो निश्चित रूप से बनती है। डॉक्टर सजाद और उज़ैब दोनों को चलता किया इस ओवर में जुबैर ने, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। मोहम्मद अमजीद लिख रहे हैं मैं आपको सऊदी अरबिया सही लाइव देखता हूं मेरी जान, आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोहम्मद अमजीद, आपकी लाइव जो उम्र है वो लंबी रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। राही रईस मेरे जिगरी दोस्त हमारे साथ जुटे हुए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, और आपको मेरी तरफ से भी सलाम, और इस मैच की तरफ से कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच की तरफ से आप इस समय मैच का आनंद जरूर। एक बड़ा मुकाबला है इस समय और अच्छी मुश्किल स्थिति में, परिस्थितियां कुछ अलग है यहाँ पर, कुछ कहा नहीं जा सकता। मैच कब किसके पाले में जा सकता है
ये कुछ कहा नहीं जा सकता। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। साइको किंग हमारे साथ जुड़ते नजर आए हैं। नुसरत जान, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूवर्स को। आमिर डार लिख रहे हैं नाइस कैच। जी बिल्कुल, एक बहुत ही अच्छा कैच लपका वहां पर लॉन्ग ऑन पर। आसान नहीं रहता है किसी भी फील्डर के लिए, क्योंकि गेंद जो है काफी देर तक हवा में रही थी और फिर आसान नहीं रहता अपने और जो शरीर है उसको नियंत्रण में रखना, क्योंकि काफी क्लोज लपका वहां पर सीमा रेखा से इस कैच को। मीर मुन्नू हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। नजीर भट्ट लिख रहे हैं आपकी वॉइस ने सबको जादू किया। महनवाज भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़ते रहिए हमारे साथ। नजीर साहब अगर बड़ा छक्का आएगा तो मैं जरूर आपके सेंटेंस का उपयोग करूंगा। लोन इमरू लिख रहे हैं लव यू ब्रो। राही रफी लिखे नाइस बॉलिंग। ये पारी का 8वां ओवर इस समय चल रहा है अब, और जो नए बल्लेबाज आए हैं शबीर अहमद कैप्टन, बढ़िया गेंद गिरने वाले का अंदरूनी किनारा लिया और स्लिप कॉर्नर पर खिलाड़ी तैनात है। रन अप बनाने का कोई संभावना नहीं। उमर बाट लिख रहे हैं आपकी आवाज मुझे अच्छी लगती है, लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अयान अहमद हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। अतर पंडित, शौकत फैजान हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। आप सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा जो सेंटेंस रहता है कोटि कोटि शुभकामनाएं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर बने रहने के लिए। 18वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 150 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदों पे 19 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए। यहां पर होकरसर रेंजर्स को एक समय ऐसा लग रहा था कि होकरसर रेंजर्स आसानी से इस मैच को जीत सकते हैं, लेकिन इस ओवर के क्या कहने, एक बहुत बड़ा ओवर डाला वहां पर जुबैर ने और अपनी टीम को फिर से मैच में लेके आया, क्योंकि डॉक्टर सजाद और उजैब जब तक क्रीज पे डटे थे तब तक मैच पूरी तरह से होकरसर रेंजर्स के खाते में था। लेकिन इस ओवर में वो दोनों ही विकेट अपने नाम किए हैं। एक रन आउट के रूप में एक विकेट लिया और दूसरा कैच कट बिहाइंड। बारह गेंदों पे 19 रनों की दरकार मैच जीतने के लिए। तो व्यूअर्स आपके लिए एक बड़ा प्रश्न है, कौन इस मैच को जीत सकता है, होकरसर रेंजर्स या बागात जिमखाना? होकरसर रेंजर्स को चाहिए 12 गेंदों पे 19 रन और उनके 7 खिलाड़ी जो है वो पवेलियन लौट चुके हैं। गेंदबाजी थमा दी गई इरफान के हाथों में। पारी का ये 19वां ओवर रहेगा। उसका सामना करेंगे बल्लेबाज ओवैस नजार। बड़ा शॉट खेलते हैं इस गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से। मिड ऑफ का खिलाड़ी तेज का दायरे से अंदर था और एक टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। अब 11 गेंदों पे चाहिए 15 रन मैच जीतने के लिए। व्यूअर्स आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। कौन इस मैच को जीत सकता है कुछ कहा नहीं जा सकता। मोहम्मद अमजिन लिख रहे हैं बैटिंग टीम इंशाल्लाह जीतेगी। परवेज अहमद दिंदा लिख रहे हैं नाइस कैच। जी बिल्कुल आपके लिए प्रश्न है, कौन मैच जीत सकता है? इरफान चले ओवर द विकेट, एक बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद और कवर पर खिलाड़ी तैनात और अद्भुत एफर्ट। गेंद थोड़ी सी आगे गिरती हुई, हालांकि आपने ओर से प्रयास किया था वहां पर उमर मलिक ने जो कि कैप्टन है इस टीम के, लेकिन लपकने में असफल रहे। एक और रन जुड़ता हुआ यहां पर होकरसर रेंजर्स के खाते में। अब 14 रन चाहिए 10 गेंदों पर मैच जीतने के लिए होकरसर रेंजर्स को। इरफान चले एक बार फिर से ओवर द विकेट, शॉर्ट पिच गेंद कट करने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, लेकिन पूरी तरह से चूक गए। शबीर अहमद जो कि कैप्टन है इस टीम पे, तो इस पे काफी ज्यादा निर्भर करेगा। यहां पर कुछ कैप्टनी पारी खेलनी होगी। आबिद मीर लिख रहे होकरसर रेंजर्स मैच जीतेगी। परवेज लिख रहे बागात जिमखाना, जो टीम अपना स्वाभाविक खेल दिखाने में सफल होती है निश्चित रूप से वही मैच जीत सके। बढ़िया खेल एक बार फिर से चालू खाने चित हुए बल्लेबाज शबीर अहमद लगातार यहां पर बिंदी गेंदें खेलने मना है। आप बिल्कुल भी डॉट नहीं खेल सकते हैं। अगर बड़े शॉट्स ना भी आए फिर भी सिंगल रोटेट करना होगा, क्योंकि मैच कुछ उच्च स्थिति में है।
जितना हो सके कम रन रखने होंगे अंतिम ओवर में। चलिए इरफान एक बार फिर से ओवर द विकेट, कट कर दिया इस गेंद को और आसान सा कैच। लपकना चाहिए था इस कैच को, गली पे एक आसान सा कैच छोड़ दिया वहां पर खिलाड़ी ने। और ये कैच कितना भारी पड़ सकता है, ये कुछ कहने वाला, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। और अब जो रन्स आएंगे शबीर अहमद के बल्ले से वो बोनस के तौर पर रहेंगे। होकर सारा रेंजर्स को व्यूअर्स लगातार हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। युतु शाहिद लिख रहे बागा जिमखाना जीतेगी 4 रन से। शौकत फैजा प्लीज एक बार बोलो अंतराल के बाद, ये अंतराल के बाद का ही समय इस समय चल रहा है। एक बार फिर से बड़ा शॉट, लॉन्ग पर खिलाड़ी तैनात है लेकिन उससे आगे थोड़ी सी गेंद गिरी। हालांकि कैचिंग के लिए प्रयास किया था जरूर, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। इसी के साथ एक और ओवर की हुई समाप्ति। अब केवल 6 गेंदें बची है यहां से और 7 विकेट गंवा दिए हैं होकर सर रेंजर्स ने। छह गेंद पे 12 रन की दरकार है मैच जीतने के लिए होकर सर रेंजर्स को। मोहम्मद अमजीद लिख रहे लास्ट ओवर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी बिल्कुल, खुदा दोस्त रईस हमारे साथ जुड़ते नजर आए हैं। लिख रहे जी खाना विन, यानी जिम खाना इस मैच को जीत सकती है। 6 गेंदों पे 12 रन चाहिए होकर सर रेंजर्स को और बागाता जिम खाना को चाहिए 6 डॉट गेंदें। विकेट तो नहीं ले सकते क्योंकि 7 विकेट गंवा दिया। अगर विकेट्स ना भी आए लेकिन बिंदे गेंदें खिलवाने होंगे। अभी कुछ कहानी जैसे रहा, अगर एक आधा बड़ी हिट आती है तो वापसी हो सकती है। चले ओवर द विकेट, जुबैर बड़ा शॉट खेलेगा, प्रयास चूक गए बल्लेबाज। 5 गेंद में चाहिए 11 रन मैच जीतने के लिए। रोमांच पूरी तरह से भरा हुआ इस मैच में। कल 6 गेंदों पे 18 रन चाहिए थे और अंतिम विकेट खेल रहा था और उसने वो 18 रन किए हैं। और 5 गेंद पे चाहिए 12 रन। अगर यहां से एक बड़ा हिट आता है तो फिर 4 गेंद पे 6 रन आ सकते हैं, लेकिन इस गेंद पर छक्का लगाना होगा बल्लेबाज को। चले गेंदबाज ओवर द विकेट निकल कर आया और अच्छी गेंदबाजी, इकट्ठी में मिश्रण किया वहां पर जुबैर ने, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी और जिसकी आवश्यकता थी यहां पर बागात जिमखाना को वो करते हुए। और अंतिम समय में गेंदबाज के लिए यही एक विकल्प बचता है, नहीं तो आप यार्कर करने का प्रयास करते हैं और नहीं तो आप स्लो रन फेंकते हैं। और इस समय जो बल्लेबाज है वो बड़े शॉट के लिए जाते हैं और उस समय जब आप स्लो रन फेंकते तो मुश्किल रहता है। चले गेंदबाज एक बार फिर से रचनात्मक शॉट खेलने का प्रयास, पूरी तरह से चूक गए। और जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम इस गेंदबाज की। 9 नंबर की जर्सी के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं और इस समय पूरे टीमों की जो जान है दोनों टीमों की वो हलक में है। धड़कनें तेज होती जा रही है सभी खिलाड़ियों की। 3 गेंदों पे चाहिए 12 रन। अभी भी दोनों टीमें जीवित है इस मैच में। चले ओवर द विकेट, जुबैर राइट हैंड बल्लेबाज के लिए बड़ा शॉट खेलते हैं इस गेंद को, लेकिन नियंत्रण में नहीं रख पाए। क्या दूसरे रन के लिए भागना चाहेंगे? जी बिल्कुल, दूसरे रन के लिए भागे और दूसरे रन की हुई प्राप्ति। अभी भी 2 गेंदों पे 10 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। तो अब इस गेंद पर बड़ा शॉट लगाना कठिन जरूरत है। अगर यहां पे चौका या छक्का आता है तो आप मैच में बने रहेंगे। अगर डॉट गेंद आती है तो निश्चित रूप से बागत जिमखाना के पाले में मैच जीत सकता है। नजीर भट्ट साहब लिख रहे विन जिमखाना। जी बिल्कुल, इस समय तो लग रहा है कि जिमखाना मैच जीत सकते हैं। 80% इस समय गेम जो है वो बागत जिमखाना के पास और 20% होकर सर रेंजर्स के पास। 2 गेंदें 10 रन। जुबैर चले ओवर द विकेट, बड़ा शॉट और 6 रन, बड़ा छक्का गेंद स्लॉट में पार्किंग लॉट में। एक गेंद पे चाहिए 4 रन मैच जीतने के लिए। इन्हीं दृश्यों को देख के मजा आता है क्रिकेट में। और व्यूअर्स आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, इसी का नाम क्रिकेट है। जब तक अंतिम गेंद फेंकी नहीं जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। लग रहा था कि बागा जिमखाना ने मैच को अपने नाम किया है,
लेकिन छक्का लगा के मैच एक बार फिर से बराबरी पे आया है। एक गेंद पे चाहिए 4 रन मैच जीतने के लिए। डार डब्ल्यू लिख रहे हैं नाइस बॉलिंग। ये लगातार एक मुश्किल मैच होता हुआ उस जुबैर के हाथों में एक बार फिर से गेंद और सभी खिलाड़ियों की धड़कनें इस समय तेज होती जा रही है। 3 खिलाड़ी ऑन साइड पर है कैचिंग के लिए, लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी है और डीप पॉइंट पर एक मुश्किल घड़ी है यहां पर होकरसर रेंजर्स के लिए, लेकिन हो सकता है ओएस नाजार को सामना करना है जुबैर का। एक गेंद पर चाहिए 4 रन मैच जीतने के लिए। चले ओवर द विकेट राइट हैंड बल्लेबाज के लिए बड़ा शॉट, लेकिन टाइमिंग नहीं। दूसरे रन एक लिए भागे और क्या तीसरे रन के लिए भाग सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। 1 रन से मैच जीता है यहां पर बागा जिमखाना के लिए। और मैच कितना कठिन हो चुका है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। और बहुत ही बड़ी जीत अर्जित करते हुए यहां पर बागा जिमखाना की टीम। एक अच्छी सोच यहां पर जुबैर की ओर से, और जुबैर ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करी और अच्छी गेंदबाज। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम, और बागा जिमखाना ने इस मैच को अपने नाम किया है। Sir, now Zubair. Zakir Chosti. Ardim o Toruna está classificado com a Dix Game Pass Pakistan. जाकिर छोड़ते ना व्यूअर्स, तो ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाकिर, एक अब तक के सफल गेंदबाज। अगर हम बागाता जिमखाना की बात करेंगे, 18 गेंदों पे चाहिए थे 20 रन मैच जीतने के लिए, और आप गेंदबाजी करने के लिए आए। और आपके जहन में उस समय क्या चल रहा था? ये बिल्कुल, जब हमारा बॉलर आया बॉलिंग करने के लिए, उसने सारी बॉल आगे फेंकी तो उस वजह से उस पर शॉट पड़े। तो मेरा यही इरादा था कि बॉल पीछे रखेंगे, डॉट आएंगी, जितनी डॉट आएंगी तो मैच को पीछे ले जाएंगे। आपके ऊपर किस प्रकार का दबाव था, क्योंकि सामने एक दिग्गज खिलाड़ी थे डॉक्टर सजाद और उजैब, उनके विरुद्ध गेंदबाजी करना आसान नहीं रहता है। और आपके जहन में क्या चल रहा, और जब आपने उजैब का विकेट प्राप्त किया और उस समय क्या फीलिंग थी? उस ओवर में जब मैंने पीछे बॉल खींची तो उस ओवर में खाली 1 रन आए, तो उसी वजह से इनको भी लगा शायद हमें हिट करना चाहिए, तो उसी वजह से उनने यहीं से विकेट दे दी। वरना ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं थी कि हम विकेट ले लें, तो विकेट मिल गई वहाँ पे, तो इस वजह से मैच पीछे चला गया। जाकिर भाई, आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अंतिम 6 गेंदों पे चाहिए थे 12 रन, और जब 5वीं गेंद पर छक्का लगा तब 1 गेंद पर 4 रन चाहिए थे, तो उस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा था और धड़कनें कितनी तेज हुई थी? सच कहना। अभी भी धड़कनें तेजी है, क्योंकि लास्ट ओवर था। इतना बड़ा अच्छा टूर्नामेंट है तो बहुत मुश्किल रहता है इस टूर्नामेंट से बाहर निकलना। मेरा यही 100% था कि इस बॉल को मैं आगे फेंकूँ पूरा यॉर्कर में, तो हुआ वही, तो इसमें 2 रन आ गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कश्मीर स्पोर्ट्स आवाज पर ये थे मेरे साथ जाकिर, अब तक के सफल गेंदबाज। अगर हम बागा जिमखाना की बात करेंगे, और अंतिम ओवर में 12 रन चाहिए थे और इसने एक सफल ओवर डाला और 1 रन से मैच हारा है रेंजर्स ने। तो अब आपसे लाइव जुड़ेंगे अगले दिन, आप जुड़ते रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वाच के साथ। तो आज बहुत बड़ी जीत अर्जित की है बागाता जिमखाना ने इस मैच में।